क्लास 5 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 3 हाउ मैनी स्क्वायर्स। पॉइंट्स टू रिमेंबर याद रखने हैं, पॉइंट्स जो कि आप लोगों को याद रखने हैं। जब कभी भी पेरीमीटर ढूंढना हो तो पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री। कोई भी एक रूम है तो रूम में वॉल होती है, तो वॉल क्या होती है? पेरीमीटर कहलाती है। मतलब कि वॉल जो होती है वो रूम में आजू बाजू की ओर होती है, तो पेरीमीटर का मतलब होता है कि आजू बाजू की जो भी साइड से वो। नेक्स्ट है एरिया। कोई भी रूम हो तो रूम के अंदर टाइल्स जो कि फ्लोरिंग कहलाता है, तो अगर किसी को टाइल्स फिक्स करनी है रूम में तो सारी की सारी स्क्वायर अगर ले रूम तो उसमें यहाँ पर सारी टाइल्स फिट करने के लिए एरिया मेजर करना पड़ता है। तो एरिया मतलब अंदर का एरिया, जो यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ वो। तो एरिया मतलब अंदर का और पेरीमीटर मतलब बाहर का। किसी भी शेप का पेरीमीटर ढूंढना है तो फॉर्मूला है लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ। स्क्वायर के लिए 4 बार, तो मतलब 4 इंटू एल, तो 4 इंटू एल इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में 2 साइड्स इक्वल होती है और 2 अलग होती है। तो लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब लेंथ ब्रेथ, 2 लेंथ एक जैसी और ब्रेथ एक जैसी, तो इसलिए लेंथ ब्रेथ, तो 2 इंटू एल प्लस बी, तो ये हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो देखते हैं पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करना है ऑफ अ गिवन शेप। ये हमें कोई भी शेप के लिए एक ही चीज़ करनी है कि सबका एडिशन करना है। अगर कोई भी मेजरमेंट ना दिया हो तो एक साइड का मेजरमेंट देखना है और दूसरे साइड मैच करना है। यहाँ पर 6 मीटर है, यहाँ पर 6 मीटर, अगर ये ना हो दिया होता तो ये वाला भी इसके जितना ही लेंथ वाला है, तो 6 और 6। तो अभी पेरीमीटर ढूंढना है इस शेप का, तो कुछ भी नहीं करना है, हमें सीधा एडिशन कर देना है। 6 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 4, तो उसका आंसर आता है 26। तो लिखना है पेरीमीटर इज इक्वल टू 6 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4, 3 2 बार आ गया, 6 2 बार आ गया, अभी 4 2 टाइम्स बाकी है, प्लस 4 इज इक्वल टू 26 मीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर। सेम ही चीज़ यहाँ पे करनी है, इन सब का एडिशन करना है, मतलब 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5। तो हमें लिखना क्या है? पेरीमीटर इज इक्वल टू 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 एंड प्लस 6। तो आंसर आया हमारा 23 मीटर्स। तो ऐसे आपको सॉल्यूशन करना है। ये हो गया पेरीमीटर के बारे में। अगर कोई भी शेप का पेरीमीटर ना दिया हो, जैसे कि यहाँ पे ये वाला ई शेप में यहाँ पर 2 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, तो हर एक जगह का मेजरमेंट भी चेक करना पड़ेगा। ये जो है वो 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर, इतनी लेंथ 2 सेंटीमीटर है, और ये अंदर वाली लेंथ जो है वो दी है 1 सेंटीमीटर, तो ये 1, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। तो याद रखना है इतना मेजरमेंट, तो इतने से इतना भी 2, इतने से इतना भी 2, इतने से इतना भी 2, और ये जो लास्ट वाला है वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। अगर ये ना दिया होता तो इतना 3 सेंटीमीटर दिया होता, तो ये वाला भी 3 सेंटीमीटर होता। तो अभी सबका एडिशन, तो वो आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप। नेक्स्ट देखते हैं, लेंथ ऑफ ईच स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर। ये वाला भी सेम टू सेम पेरीमीटर ही ढूंढना है। तो हमें करना क्या है, हर एक के बाहर हमें 1 1 लिख देना है। ये 1, ये 1, तो ये भी 1, ये वाला भी 1,
ये वाला भी 1। तो हर एक जगह पे जहाँ पे बाउंड्री बन रही है तो वो हमें सिर्फ बाउंड्री ड्रॉ कर देनी है, और हर एक जगह पे 1 1 1 1, कोई भी 20 नहीं होना चाहिए। तो हर एक जगह पे 1 डाल दो और फिर एडिशन, सबका एडिशन। तो 1 + 1 2 + 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। तो ये हो गया 19 सेंटीमीटर और पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। बॉक्सेस में भी सिर्फ और सिर्फ बाहर के बॉक्सेस ही काउंट करने हैं, अंदर के बॉक्सेस काउंट करने नहीं हैं। तो ये याद रखना है कि पेरीमीटर मतलब बाउंड्री का एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ड्रॉ 2 रेक्टेंगल्स विथ डिफरेंट मेजर्स हैविंग अ पेरीमीटर ऑफ 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर पेरीमीटर ढूंढने के लिए हमें ये भी याद रखना है कि बाहर की ओर टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस 16 होने चाहिए। तो देखते हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो ये टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हुए बाहर की ओर 16। तो ऐसे वाले 2 और बॉक्सेस बनाने हैं, जो मतलब रेक्टेंगल्स बनाने हैं जिसका पेरीमीटर 16 हो। तो हम लोग बना सकते हैं एक और रेक्टेंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अभी 14 हो गया तो मतलब ये गलत हो गया। तो अभी ये याद रखना है कि 2 रेक्टेंगल्स बनाने को बोले हैं, तो हम लोग ऐसे भी लंबा भी बना सकते हैं। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अगर ये देखें तो ये भी हमारा 16 से ज़्यादा आ रहा है। तो याद रखना है कि रेक्टेंगल शेप बनाने के लिए टोटल बाउंड्री 16 आनी चाहिए। तो ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। तो याद रखना नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आप लोग बाउंड्री बनाओ तो बाउंड्री राइट ये होनी चाहिए, मतलब 1 2 टोटल नंबर 16 होने चाहिए। ओके, तो अभी इस वाले में हम लोग बना सकते हैं ड्रॉ 3 रेक्टेंगल्स विथ डिफरेंट मेजर्स हैविंग अ पेरीमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो काउंट कर लेते हैं। पहले तो 1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या तो फिर 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ से इतना रेक्टेंगल हो गया, वो हो जाएगा 20 का। तो आप लोग पेंसिल से ये बना सकते हो। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर का पेरीमीटर वाला रेक्टेंगल। एक और बनाते हैं। तो पहले बाउंड्री बाहर की ओर से स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर वाला एक और रेक्टेंगल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो ये हो गया एक और रेक्टेंगल। और ये वाला है लास्ट वाला रेक्टेंगल जिसका पेरीमीटर है 20 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर वाला पेरीमीटर वाला रेक्टेंगल। तो ये 20 सेंटीमीटर के पेरीमीटर वाला रेक्टेंगल हो गया। नेक्स्ट है हमें ढूंढना है एरिया। एरिया ढूंढने के लिए याद रखना है
कि जितने भी बॉक्सेस हो, मतलब 18 स्क्वायर सेंटीमीटर बोला है तो 18 बॉक्सेस काउंट कर देने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 अंदर के 18 बॉक्सेस होने चाहिए। पेरीमीटर में क्या हो रहा था कि बाहर के टोटल होने चाहिए थे। अगर 18 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया बोला है तो अंदर के काउंट करने हैं। तो अगर बॉक्सेस ड्रॉ करने के लिए बोले तो आप लोगों को टेबल आना चाहिए कि 18 किसके टेबल में आता है। तो 3 6 तो 3 और ऐसे 6 6 6 के 3 बॉक्सेस होने चाहिए। और 9 2 भी 18 होता है तो ये भी काउंट करोगे टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस तो वो हो जाएंगे 9 2 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये था कि कैसे स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब एरिया ढूंढना है और पेरीमीटर में सिर्फ और सिर्फ यूनिट आएगा सेंटीमीटर और एरिया में आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि अंदर की ओर का हमें मेजर करना है। ये एक बॉक्स है जो कि है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का, तो याद रखना है कि एक का 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं अनइवन फिगर का अगर एरिया ढूंढना हो तो वो कैसे ढूंढना है। एरिया मतलब अंदर का जो भी स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब जितने भी बॉक्सेस है वो सारे काउंट करने हैं। तो हम लोग काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। अभी ये जो दो दिख रहे हैं ये वाला और ये वाला, तो ये दो हाफ हाफ काउंट करने हैं। तो हाफ और हाफ मिला के 1 काउंट करना है। देखो यहाँ से मिडल में से कट रहा है तो ये जितने भी टोटल बॉक्सेस हुए वो हो गया उसका पेरीमीटर, लेकिन जो हाफ कट रहे उसका हमें काउंट करना है हाफ और हाफ मतलब 1, मतलब एक हाफ और दूसरा हाफ मिले तो वो हो जाएगा 1। ओके, तो ये हो गया इसका पेरीमीटर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और ये लास्ट वाला जो है वो लास्ट में काउंट करना है हाफ हाफ। तो 32 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया हुआ। अब दिस अनइवन फिगर, अगर कर्व्ड फिगर दी है जैसे कि ये, तो उसमें कैसे काउंट करना है मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये वाली फिगर देखते हैं फिर बाद में नेक्स्ट पेज वाली। तो आप लोगों को सबसे पहले जितने भी बॉक्सेस पूरे हैं उसे क्रॉस मार्क कर देना है। जितने भी फिगर्स आधी से ज़्यादा कटी हुई है, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है आधे से ज़्यादा जो भी कवर हो रही है वो सारी फिगर को मैंने ऐसे किया हुआ है, और जो कि कम कवर हुई है उसे ऐसे या तो डॉट लगा के। तो अभी जो भी फिगर आधे से ज़्यादा कवर हुई है उसे 1 काउंट करना है, जो आधी है उसे हाफ काउंट करना है, और जो आधे से भी कम है उसे काउंट ही नहीं करना है, मतलब ये जो दिख रहा है उसे काउंट ही नहीं करना है। तो देखते हैं, ये 1 1 1 1 1 1 ही काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पूरे बॉक्सेस हैं। उसके अलावा आधे से ज़्यादा कितने बॉक्सेस कवर हो गए हैं, तो 1, देखो इसमें छोटा सा पोर्शन बच रहा है, यहाँ पे भी छोटा सा पोर्शन, तो 1 2 ये आधा पोर्शन है। तो ये याद रखना कि यहाँ से भी कटा है और यहाँ से भी, तो ये आधा पोर्शन काउंट करना, और ये 1 पूरा। तो 11 के अलावा 12 13 14 और ये 15, तो ये पूरे बॉक्सेस काउंट करना है क्योंकि आधे से ज़्यादा कवर हुए। तो टोटल 15 हमने अभी तक काउंट किए। अभी हाफ ऑफ जो कवर हो रहे हैं वो काउंट करते हैं। तो हाफ ऑफ कितने कवर हुए हैं,
तो ये देखो यहाँ पे हाफ, यहाँ पे हाफ, यहाँ पे ये वाला हाफ, तो 15, 16 ये दोनों का मिला के 1 हाफ 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 काउंट करके 1 काउंट करना, तो 16 एंड हाफ ये, और इन दोनों का में से ये वाला, तो टोटल 17। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आप लोगों को, अगर आप लोगों को एरिया ढूंढना है कर्व फिगर का, तो ऐसे ढूंढना है। इस वाले में देखते हैं, जितने भी बॉक्सेस पहले तो हो गए हैं पूरे कवर, वो काउंट करने। आधे से ज़्यादा कवर हुए हैं उसे मैंने डॉट लगाया हुआ है यहाँ पे, तो ये भी पहले पूरे में ही काउंट कर लेना है। देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोर्शन कवर करा है, तो ज़्यादा पोर्शन कवर करे तो 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, टोटल 16 काउंट कर किए। अभी जो आधे से या आधे कवर हुए हैं उसे हमें हाफ हाफ करके 1 काउंट करना है, तो 1 2 3 और ये दोनों 4, ये भी आधा ही है, तो ये हो गया 4। अभी टोटल नंबर ऑफ काउंट करने हैं, तो आधे हम लोगों ने 4 काउंट किए, उसके अलावा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21, क्योंकि ये भी आधे से ज़्यादा कवर हुआ है, तो टोटल 21 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया हुआ। तो उसी तरह से आप इस फिगर का भी आप लोग एरिया निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग शेप्स टू गेट द गिवन एरिया। 8 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया बनाना है, तो हमें याद रखना है कि अंदर टोटल 8 स्क्वायर्स होने चाहिए, इसको ज्वाइन करके। तो यहाँ पे 1 2 ये 3 ये 4, टोटल 4 ऐसे हो रहे, तो और 4 होने चाहिए हमारे पास, तो ये दोनों भी लेने हैं और हमें फिगर ऐसे बनानी है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो अभी हम लोग ऐसे करते हैं 1 2 3 4 और 5, ये दोनों मिला के 5 6 7 8, टोटल 8 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। सेम यहाँ पे 5 स्क्वायर सेंटीमीटर का बनाना है, तो यहाँ पे 1 और ये 2, तो ऐसे ही हम लोग एक और लाइन बना सकते हैं, सेम टू सेम कॉपी करना है। तो 1 2 3 4 और हम लोग एक बॉक्स ले सकते हैं क्योंकि 5 स्क्वायर सेंटीमीटर बनाना है, तो यहाँ से लेके जाओ यहाँ पर, और ये हो गया 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि 1 2 3 पूरे हैं और बाकी के 2 हाफ हाफ, तो ये हो गया 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। वैसे ही 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर तो आप लोग पूरे बॉक्सेस काउंट करके सीधा ही बना सकते हैं, लेकिन 3 अनइवन है तो हमें हाफ हाफ काउंट करना है। तो 1, ये दोनों 1 2 एंड 3, मतलब 1 2 और ये दोनों हाफ हाफ मिला के 3 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरह से आप लोग कोई भी फिगर का एरिया भी बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं वर्कबुक का। फाइंड एंड राइट द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट ऑफ द शेप्स गिवन बिलो। तो ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास अंदर की ओर बॉक्सेस बने हुए नहीं हैं, तो हमें बॉक्सेस बना देने हैं और फिर काउंटिंग करनी है। अगर बॉक्स आधे से भी कम है, जैसे कि यहाँ पे कट बहुत कम पोर्शन हो रहा है, तो ये काउंट करना नहीं है। यहाँ पे हाफ हाफ कट हो रहा है, तो ये काउंट करना है, हाफ और हाफ 1। यहाँ पे भी सेम हाफ बीच में से कट रहा है, तो हाफ और हाफ 1। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिडल में से नहीं कट रहा है, आगे से कट रहा है, तो ये आधे से भी कम है, तो ये भी और ये भी, ये दोनों काउंट ही नहीं करना है। यहाँ पर ये वाला है और यहाँ पर ये वाला हाफ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये वाला हाफ से भी कम हो रहा है, तो ये वाला काउंट करना नहीं है। तो जो हाफ हो रहा है वो हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे भी हाफ नहीं है,
तो ये वाला भी काउंट करना नहीं है। तो हाफ वाले 1 2 ये 3 ये 4 ये 5। अभी देखो कोई भी हाफ कट रहा है तो यहाँ पे ये वाला नहीं हो रहा है। अभी पूरे वाले देखते हैं, फिर बचेगा तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी पूरे हैं वो कर देते हैं। और ये वाला तो अभी आप लोग जितने भी पूरे हैं, या तो पूरे में कई सारे ऐसे होंगे कि जो हाफ से भी ज़्यादा कवर हो रहे हैं, जैसे कि ये वाला, तो उसे भी 1 काउंट ही करना है। यहाँ पर ये वाला भी हाफ से ज़्यादा कवर हो रहा है तो उसे भी 1 ही काउंट करना है। तो अभी हम लोग काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हाफ ऑफ 9, ये हाफ ऑफ 10 और ये हाफ ऑफ 11 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इसी तरह से आप ये दोनों भी कर सकते हो। तो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।